वेलकम टू कार्व अकाडमी। और आज के इस वीडियो में क्लास 6वीं का गणित जो प्रश्नावली 3.3 है इसे कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले एक छोटा सा मैंने वीडियो बना रखा है और उस वीडियो को आप लोग देख लोगे तो खुद से भी सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। समझ गए? तो चलिए हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है कि विभाज्यता की जांच नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं, 4 से विभाज्य हैं, 5 से विभाज्य हैं, 6 से विभाज्य हैं, 8 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य है या 11 से विभाज्य है। हाँ या नहीं कहिए। आपको कुछ नहीं कहना है, बस आपको क्वेश्चन ये दे दिए गए हैं। एक बार 2 से चेक करो, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से आपको चेक करना है। तो बहुत इजी प्रश्न है। एक बार आपको बातें समझ में आ गई और वो वीडियो देखे होंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। देखो, इधर 2 से चेक करना है ना, तो 2 से पहले इसमें चेक करेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। पहले 2 को पूरा चेक कर लेंगे और 2 का रूल आपको पता है। फिर 3 का रूल पता है, 3 को सब में भाग देकर चेक कर लेंगे। फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सब चेक कर लेंगे। और आंसर जो होगा ना हम यहाँ पर लिखेंगे। देखो यहाँ पर आपको सर क्यों, अब पेज पर हम नहीं लिखेंगे, देर ज़्यादा लगेगा। तो इंग्लिश में यस को सॉरी हाँ को यस बोलेंगे, नहीं को नो बोलेंगे। मतलब है जो चीज़ हाँ बोला है ना, हाँ बोला है उसको मैं बस वाई लिख दूंगा, जो नहीं बोला है ना उसको मैं नो बोल दूंगा। तो आप समझ जाना, वाई मतलब यस, नो मतलब नो नहीं। बस मैं यही बात लिखूंगा तो आप लोग समझ जाना। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न चेक करेंगे। 128 को 2 से चेक करना है। तो पहले आप 2 का रूल सीख लो कि 2 का जो रूल है वो रूल क्या है भाई। 2 रूल कहता है कि जिसके इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, समझ जाओ कि वो 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। कहाँ पर, इकाई स्थान पर। इकाई क्या होता है, यहाँ पे इकाई का स्थान पर तो 8 है। देखो 0, 2, 4, 6, 8 रहे इकाई के स्थान पर, तो समझो को 2 से विभाज्य हो जाएगा, है ना। तो देखो हाँ बोला है। अब 0 यहाँ है, ये भी क्या होगा, यस होगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, एक अपने पेज पर बना लेता हूँ ग्राफ। ठीक है, और वहाँ पर लिख लिख करके आपको बताएंगे तो ज़्यादा बातें समझ में आएगी। यहीं पर लिख दे, चलो ना यहीं पर लिख देते हैं। देखो इकाई का स्थान पर 0 है तो फिर क्या बोलेंगे, यस। क्या बोलेंगे, यस। अपने पेज अपने कॉपी पर लिख लो ध्यान से थोड़ा। ठीक है, क्या बोलेंगे, यस। चलो 1586 को चेक करना है। इकाई का स्थान पर 6 है तो ये भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। ये भी क्या होगा, यस। अब ये देखो 275 है, इकाई का स्थान पर 5 है, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, 2 से विभाज्य नहीं होगा, तो फिर इसे बोलेंगे नो। क्या बोलेंगे, नो। ठीक है, अगला इकाई का स्थान पर 6 है तो देखो 6 रहता है तो विभाज्य होगा, यस। ठीक है, 0 है तो ये भी क्या होगा, यस। भाग देने की जरूरत है नहीं, बस एक ट्रिक लगाएंगे और सारे ऐसे ही बना देंगे। 4 है तो ये भी क्या होगा, यस। 4 है तो क्या होगा, यस। 6 है तो क्या होगा, यस। 6 है तो क्या होगा, यस। 0 है तो क्या होगा, यस। 0 है तो क्या होगा, यस। ये 9 है मतलब 9 है, तो इकाई का स्थान पर क्या हमें चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8, और ये 9 है तो क्या बोलेंगे, नो। क्या बोलेंगे, नो। समझ में आया? बस आपको इतना ही करना है। और आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ बार बार शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, तो यस और यस तो अपने में करते जाए ना। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। अब चलो, अब हमें 3 से चेक करना है कि ये विभाज्य है कि नहीं है। तो मैं आपको एक बार फिर से पहले 3 का विभाज्यता का रूल सिखाते हैं। 3 से विभाज्यता का रूल है कि जो संख्या दिया रहेगा, जो संख्या दिया रहेगा उन सबको जोड़ दो। 1, 4, 3, 1 + 4 + 3 सबको जोड़ दो। और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा 4, 3, 7, 1, 8। अब ये संख्या
जो जोड़ने के बाद आया, जो संख्या 3 से विभाज्य है तो समझो कि वो हमारा ये बड़ा नंबर भी विभाज्य हो जाएगा। तो चेक करो, पहला है 128। अब 128 को मैं चेक करूंगा, 1 + 2 + 8 कितना होगा, 8 2 10 और 1 11। 11 3 से कोई विभाज्य होगा, नहीं होगा, तो नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, नहीं। देखो नहीं बोला है बेचारे। अब 990 है, क्या है, 990। 990 को चेक करना है तो 9 + 9 + 0 जोड़ दो तो 9 9 18 और 0 18 हो गया। 18 जो है 3 से विभाज्य हो जाएगा, मतलब 18 जो संख्या है 3 से पूरा पूरा भाग हमारा लग जाएगा। तो फिर मैं इसे क्या बोलूँगा, ये हमारा विभाज्य है। यस, क्या बोलेंगे, यस यानी हाँ। इंग्लिश में यस बोल देंगे, वाई लिख दो, बात समझ में आ जाएगी आप लोगों को। यस बोल दो, हाँ ठीक है। अब है 1586। 1586 को चेक करना है तो सबको जोड़ना पड़ेगा ना, तो जोड़ो 1 + 5 + 8 + 6। 8 6 14, 14 और 5 19 और 1 20। अब देखो तो 20 3 से कभी विभाज्य होगा जी, नहीं होगा ना। तो जब नहीं होगा तो फिर हमें क्या बोलना होगा, बोलेंगे नो। क्या बोलेंगे, नो। नो मतलब नहीं, ठीक है। चलिए अगला चेक करिए, 275। 275 को चेक करना है तो 275, 5 और 7 12, 12 2 14। अब 14 कभी भी हमारा 3 से विभाज्य होगा, नहीं, तो नहीं तो नो लिखेंगे, नहीं तो नो लिखेंगे, ठीक है। अब मैं पेज पर नहीं जाऊंगा, यहीं पर जोड़ जोड़ करके मैं कर लूंगा। देखो इसको जोड़ो, 8 6 14, 14 6 20, अब 20 और 6 26। 26 कभी भी 3 से विभाज्य होगा, नहीं होगा, तो नहीं होगा तब बोलेंगे ओ माय गॉड इस तो टूट गया, बोलेंगे नो, ठीक है। चलो अगला 0 1 1 और 2 3, 3 और 9 12, 12 3 15, 15 और 6 21। 21 3 से विभाज्य होता है ना, तो बोलेंगे यस। क्या बोलेंगे, यस। हाँ, इनको जोड़ो, 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 2 23, 23 और 4 27। 27 हमारा 3 से विभाज्य होगा तो बोलेंगे यस। अब ये देखो 6 5 11, 11 और 8, 11 8 19, 19 और 2 19 2 21, ये भी क्या होगा, 21 3 से विभाज्य होगा तब बोलेंगे यस। 0 और 6 6, 6 और 3 9, 9 भी हमारा 3 से विभाज्य हो जाएगा, तो ये संख्या विभाज्य हो जाएगी। 9 3 12, 12 8 20, 20 6 26, 26 4 30। 30 जो है 3 से विभाजित होगा तो बोलेंगे यस। देखो कितना आसान है, ठीक है। अब मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं तो कंफ्यूजन नहीं होना मेरे भाई, यस को हाँ लिख देना और नो को नहीं बोल देना आप, ठीक है। चलो 4 से अब चेक करना है तो भाई 4 से तो आसान नहीं है ना, 2 3 से ज्यादा, 4 थोड़ा कठिन है, आपको करना पड़ेगा। तो 4 का पहले मैं रूल सिखाऊंगा आपको। 4 से विभाजित होने के लिए आपको हमने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कि जिस संख्या में इकाई और दहाई अंकों से जो बनी संख्या होती है, मान लो कि 4 6 4 है, इसको चेक करना है 4 से विभाजित। तो इकाई और दहाई से जो संख्या बनती है उसको पहले मैं लिख दिया करता हूँ, लिख दिया। अब ये संख्या 4 से भाग देकर चेक करेंगे तो देखो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो समझे कि 4 से विभाज्य है। और साथ में यदि इसके इकाई और दहाई के स्थान पर 0 0 हो तभी भी वो 4 से विभाज्य हो जाएगी। आइए चेक करता हूं। अब 128 है तो इकाई और दहाई अंक से जो संख्या बनी क्या बनेगी, 28। 28 हमारा 4 से विभाज्य हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, देखो हाँ बोला है। अब ये देखो इकाई और दहाई को संख्या को लिखेंगे तो क्या बना, 90। अब 90 हमारा 4 से विभाज्य होगा, भाग देकर चेक करते हैं। 4 से 4 दूनी 8 और यहाँ से 2 नहीं 1 ना, 1 और ये 0, 4 दूनी 8 नहीं भाग लगेगा। अब आप कहोगे सर आपने तो 0 की बात कहा था, तो 2 0 के बाद कहा था, देख लो 2 0 के बाद हमने कहा। इकाई और दहाई पर 0 होता तो ऐसे ही हम कह सकते थे कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक 0 है जो 4 से विभाज्य नहीं हो रहा है, तो बोलेंगे नो। 990 4 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। 990 4 से विभाज्य नहीं होगा। ये 86 है, 86 हमारा 4 से विभाज्य होगा, चेक कर लो।
वो हमारा इकाई दहाई की संख्या यही ना है 86, 4 से करो, नहीं होगा। जब नहीं होगा तो बोलेंगे नो, नहीं होगा तो बोलेंगे नो। ठीक है, 75 तो कभी हो ही नहीं सकता तो बोलेंगे नो। ठीक है, 86 अगेन आया, बोलेंगे नो। ऐसे ही पता कर सकते हैं, भाग देने की कोई जरूरत है ही नहीं, समझ गए, ट्रिक याद रहेगा तो। अबे 10 है, 10 भी नहीं होगा। अबे 14 है, 14 भी नहीं होगा। कोई तो भाई यस मिल जा, सब नो नो हो रहा है हो। अबे 56 है, 56 हो जाएगा, देखो 56 में 4 से भाग दो, 4 एक बार में, 4 चौका 16, ये आ गया यस, बोलेंगे यस। अबे 60, 60 भी हो जाएगा 4 से, क्योंकि भाग लग जाएगा। ठीक है, 39 में लगेगा क्या, नहीं, तो नो बोलेंगे। देखो कितना हम लोग, इतना बार बार भाग करना पड़ता है, इतना लॉन्ग लॉन्ग है, उसके बाद भी हम लोगों ने कितना आसान ट्रिक से हम लोगों ने बना दिया। अब 5 से चेक करना है, तो 5 से चेक करने के लिए ये भी बहुत ही आसान रूल है। ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, बहुत आसान है। देखो मैं रफ पेज लाया और उस पर मैं पहले आपको समझाऊंगा। 5 से विभाजित चेक करने के लिए जिस संख्या की इकाई और दहाई पर 0 हो या 5 हो, समझो कि वो 5 से विभाज्य हो जाएगा। आइए चेक करते हैं। अब देखो, इकाई और दहाई, सॉरी इकाई और दहाई बोल रहे हैं, इकाई के स्थान पर 0 और 5 है ना सिर्फ, तो इस इकाई के स्थान पर 0 5 है नहीं है, तो फिर ये 5 से विभाज्य नहीं होगा। देखो नहीं बोला है बेचारा पहले से। अब यहाँ 0 है तो क्या होगा, यस हो जाएगा। क्या होगा, यस। यहाँ 6 है, नो, क्योंकि हमें 0 और 5 दिखेगा तो समझो कि 5 से विभाज्य है। यहाँ 5 है तो फिर क्या होगा, यस, ये हो जाएगा। ठीक है, ये 6 है तो नहीं हो पाएगा भाई, नो लिखना होगा। ठीक है, ये 0 है तो क्या होगा, यस होगा। यहाँ देखो 4 है तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। यहाँ 6 है, 6 है तो बिल्कुल नहीं होगा, हमें 0 और 5 सिर्फ चाहिए। यदि इकाई के स्थान पर 0 5 है तो होगा। 0 है एकदम बिल्कुल यस। 9 है, बिल्कुल नहीं। देखा, 5 से भी हमने चेक कितना अच्छे तरीका से कर लिया। अब आओ 6 से चेक करने के लिए। 6 से चेक करने के लिए बहुत आसान रूल है। यदि कोई संख्या, ठीक है, 6 से चेक करना होगा, तो यदि 2 और 3 से वो होगा तो समझो कि 6 से भी होगा। मतलब 2 से भी हाँ होना चाहिए और 3 से भी हाँ होना चाहिए, तभी वो 6 से हो पाएगा। आइए 128 को चेक करना है, तो 2 से तो हाँ है और 3 से नहीं आ गया, तो फिर इससे भी क्या होगा, नहीं। देखो वो लिखा है बेचारे पहले से। अब ये देखो 2 3 यस यस है, तो 6 से भी क्या हो जाएगा, यस यस हो जाएगा, कोई नो नहीं होना चाहिए। यहाँ यस और नो है तो ये भी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। इसमें हमको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ नो नो है तो नो नो ही, तो नो ही रहेगा भाई। यहाँ यस नो है, फिर भी ये क्या होगा, नो होगा। दोनों यस होना चाहिए, दोनों यस है तो ये भी यस हो जाएगा। दोनों यस है तो हमारा ये भी यस हो जाएगा। दोनों यस है तो यस हो जाएगा। दोनों यस है, यस हो जाएगा। यस नो है तो नो हो जाएगा। ठीक है, ये रूल होता है। 6 से हो गया। अब हम लोग किसे चेक करेंगे, अब हम लोग 8 से चेक करेंगे। तो 8 का क्या करना होगा, आपको रूल सीखना होगा। ठीक है, 8 का रूल सीखना होगा। 8 का रूल क्या कहता है, 8 का रूल कहता है कि जिस संख्या में इकाई और दहाई और सैकड़ा 3 अंक इसमें लेना पड़ता है। इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित हो तो समझो कि वो हमारा 8 से विभाज्य पूरा का पूरा संख्या हो जाएगा। या इकाई दहाई और सैकड़ा का स्थान पर क्या हो, 0 0 हो, 3 गो 0, तो समझो कि वो 8 से विभाज्य हो जाएगा। आइए चेक करते हैं। 128 है, इकाई के स्थान पर क्या दिखा, इकाई के स्थान पर क्या दिखा, 8। तो 8 से मतलब नहीं है, आपको इकाई दहाई सैकड़ा से जो संख्या बनेगी 128 बनी ना, इसको भाग देना होगा 8 से, तीनों को लिख करके। तो 8 एक बार में, यहाँ से 4 और या 8 छाक 48, ये देखो पूरा पूरा कट जाएगा, यस लिखा होगा। हाँ, अब देखो 990 है, तो 990 इकाई दहाई सैकड़ा के अंक को क्या करना होगा,
लिखना होगा, 990 को लिखना होगा और 8 से आपको भाग देना होगा। 8 एक बार में, 8 दूनी 16, यहाँ से 3 जो नहीं कटेगा तो क्या बोलेंगे, नो। ठीक है। अब देखो यहाँ 1586 है तो इकाई दहाई सैकड़ा का स्थान को लिखेंगे जो 586 बनेगा और 8 से भाग देकर चेक करेंगे। 8 सते 56 और यहाँ से 2 और 26 नहीं कटेगा तो बोलेंगे नो। देख रहे हो कैसे बन रहा है। अब 275 को करना है, ये तो कभी नहीं हो सकता 275 8 से भैया, आप ऐसे भाग दे करके चेक करना। ठीक है, 275 को 8 से भाग दो, 8 के 24 और यहाँ से 3 और 35 नहीं कटेगा। अब 6686 से 3 अंक लिखना है, 6686 से 686 को लिखेंगे, 8 से भाग देंगे, 8 8 64, यहाँ से आ गया 4 और 46 नहीं कटेगा तो बोलेंगे नो। ठीक है, इसका लास्ट 3 डिजिट लिखेंगे 210 और 210 में 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16 और यहाँ से 5 0, ये भी नहीं कटेगा, बोलेंगे नो। अब ये देखो 714 को लिखेंगे, 714 8 से भाग देंगे, 8 9 72, 8 8 64, तो यहाँ से 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना आएगा 7 और ये 4, ये भी नहीं कटेगा तो बोलेंगे नो। कोई यस नहीं हुआ मेरे भाई, कोई तो हो जा। अब 856 बना है, 856 लास्ट 3 अंक हमने लिखा, 8 से भाग दिया एक बार में और 8 7 56, ये कट जाएगा, इनको लिखेंगे यस। लास्ट 3060 है तो 060 लिखेंगे, 060, ये कभी कटेगा नहीं तो बोल देंगे नो। ये 839 है, ये भी नहीं कट सकता तो इसको भी बोल देंगे नो। लास्ट 3 अंक को देखना होता है 8 से भाग दे करके, बस, और कोई रूल ही नहीं है। अब देखो 9 से चेक करने के लिए इसका रूल होता है कि जब भी आपको 9 से चेक करना है तो आप क्या करो, उन अंक को जोड़ो, किसको, जो अंक दिया है, जोड़ने के बाद जो संख्या आया 9 से भाग दो, पूरा पूरा कट जाएगा तो 9 से वो पूरा का पूरा बड़ा संख्या कट जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखो 1 2 8 है तो इनको जोड़ो तो 8 2 10 1 11, 9 से भाग लगेगा नहीं, तो नहीं बोला ही है। इनको जोड़ो 9 9 18 और 1 0, 18 18 में भाग दोगे 9 से पूरा पूरा लगेगा, बिल्कुल लगेगा तो बोलेंगे यस। ठीक है, इनको भी जोड़ो 1 और 5 6 6 6 12 12 8 20, 20 में 9 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, ये नो लिखेंगे। 5 और 7 12 12 2 14, भाग लगेगा नहीं लगेगा तो नो बोलेंगे। कितना आसान मेथड है। 6 और 8 14, 14 6 20, 20 6 26, भाग लगेगा 9 से नहीं लगेगा तो नो बोलेंगे। ठीक है, आगे देखो इनको जोड़ो 6 3 9 9 9 18 18 2 20 और 1 19, 19 9 में भाग लगेगा नहीं लगेगा। 4 1 5 7 5 12 12 12 और 9 21 21 2 23 23 4 27, 27 से 27 में 9 से भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा, यस बोलेंगे। 6 5 11 11 और 8 19 19 2 21, भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा, यस बोलेंगे। 6 3 9 9 में भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा भाई तो यस। 9 और 3 12 8 20 6 26 4 30, 9 से भाग लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा तो नो बोलेंगे। हो गया, हो गया चेक। अब 10 से चेक करने का बहुत आसान रूल है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो समझो कि 10 से विभाजित हो जाएगा। इकाई अंक 0 है नहीं है तो नहीं बोला है, यहाँ 0 है यस भाग लगेगा, बस इसका आसान रूल है। 0 है नहीं है भाग नहीं लग सकता, 0 है नहीं है तो भाग नहीं, अच्छा नो लिखेंगे ना, जब नहीं है तो इसको नो लिखना होगा। ठीक है, 5 है नहीं भाग लग सकता नो, 6 है नहीं भाग लग सकता नो, 0 है नहीं भाग लग सकता लगेगा, बोलेंगे यस। ठीक है, 4 है भाग लगेगा नहीं तो नो लिखेंगे, 6 है भाग लगेगा नहीं तो लिखेंगे नो, 0 है भाग लगेगा यस,
9 है, भाग लगेगा 9, तो 9 लिखेंगे। ठीक है, चलो 11 से चेक करने के लिए देखो कुछ बड़ा रूल है, और उस रूल को आप लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना होगा। मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो पहले चेक करना है 128 को। तो पहले इसमें क्या होता है, 11 से चेक करने के लिए आपको मैंने पढ़ाया है कि पहले जो देखो इसमें मान लो ये संख्या है, ये 0000 मतलब 5 6 हमने संख्या लिखा, तो ये एक का स्थान पर है, ये दूसरा स्थान पर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां स्थान पर है। तो पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या है, विषम संख्या है। दूसरा और चौथा और छठवां ये क्या है, ये सम संख्या है। तो 11 से चेक करने के लिए रूल कहता है, ठीक है, 11 से चेक करने के लिए रूल कहता है कि जो सम संख्या का स्थान पर है ना उनको पहले लिख लो। तो 0 + 0 + 0 और ब्रैकेट में कर लो और बीच में माइनस लगा दो, और उसके बाद जो विषम संख्या का स्थान पर है उनको लिख लो 0 + 0 + 0। अब जोड़ करके घटा दो, वही आपका आंसर होगा। समझ गए, वही आपको आंसर होगा। यदि मान लो कि इनको करने पर मान लो 11 आ गया, तो 11 में इससे भाग देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, समझो कि पूरा संख्या भी 11 से कट जाएगा। बहुत आसान रूल है। तो मैं चेक करता हूँ 128 का। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि विषम संख्या को कि सम को, सम को। तो सम कौन है, 2 स्थान पर है, पहला दूसरा स्थान पर सिर्फ 2 है बेचारा, और विषम पर कितना है, 2 गो, 1 और 8, 1 और 8 को जब हमने जोड़ दिया। अब 2 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -7। अब देखो तो -7 में 11 से भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते, तो जब नहीं होगा तो बोलेंगे नो। देखो पहले से बोला है ना बेचारे। अब 990 को चेक करना है, 990 को। तो पहले क्या करेंगे, सम संख्या वाला हमने लिख दिया 9 है, और विषम वाला 9 + 0 है। तो 9 में से 9 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। देखो आपको एक और रूल बताते हैं, ये तो रूल काम करता ही है, साथ में यदि आपको इकाई के स्थान पर, ठीक है, नहीं सॉरी इकाई के स्थान बोल रहा हूँ, यदि आपको उसका आंसर मतलब ये काम करने के बाद यदि 0 आ जाता है तो समझो कि हमारा 11 से विभाज्य होगा। यदि इसको घटाने के बाद 0 आ जाता है तो समझो कि 11 से विभाज्य होगा। तो फिर आपको इसको क्या बोलना होगा, 0 आया ना तो बोलेंगे यस, 11 से विभाज्य होगा। अब 1586 है, 1586 को देखो, 1586 पहले क्या करेंगे, विषम संख्या 5 और 6 है, तो 5 और 6 को हमने लिख दिया, उसको विषम संख्या घटाएंगे, 1 और 6 है, 1 और 6 हो गया। देखो तो 6 5 11 -7 कितना आ गया, 5। 11 से विभाज्य होगा, नहीं होगा, तो फिर क्या बोलेंगे, नो। इस तरह से रूल काम करता है। अगला है 275, अगला है 275। तो सम के स्थान पर 7 है और विषम के 5 और 2 7 है, तो घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 0 आया तो फिर भी इसको क्या बोलेंगे, यस। 0 भी आएगा तो यस ही बोलना होगा। अब देखो इनके स्थान पर देखो 66 86 है, 66 86, 66 86। तो ये देखो सम स्थान पर है 6 + 6 और माइनस विषम के स्थान पर है 6 + 8, तो 12 में से 14 जाएगा, -2 आएगा, जो 11 से कभी विभाज्य नहीं हो सकता, तो फिर बोलेंगे नो। क्या बोलेंगे, नो। अब देखो 639 210। अब इनको देखो तो ये है सम, ये है सम, तो सम को पहले जोड़ो, 3 और 2 5 और 0 माइनस कर दो विषम, 6 + 9 + 1, तो 3 2 5 और 9 1 10 1 16, घटा दोगे -11, तो -11 में 11 से भाग दोगे, भले माइनस में है लेकिन 11 से 1 कट जाएगा, तो फिर इसे क्या बोलेंगे, यस। क्या बोलेंगे, यस। ठीक है, अब चलो, अब है 42 97 14, 42 97 14, 42 97 14। ये देखो 2 + 7 + 4 -4 9 1, तो 7 2 9 9 4 13, 9 1 10 1 14, यहाँ से कितना आ जाएगा, -1, यहाँ से ये भी नहीं कट पाएगा, तो बोलेंगे नो। क्या बोलेंगे, नो। अगला देखो 28 56 है,
क्या है 28 56। तो इनको क्या करेंगे, सम वाले पहले 8 6 14 और 5 2 7, ये 7 आ गया, ये भी नहीं कट सकता, तो बोलेंगे नो। ठीक है, अब चलो 30 60 है, 30 60 है, तो 0 0 है, 0 में से 9 जाएगा तो -9, जो 11 से विभाज्य नहीं हो पाएगा, तो भी क्या होगा, नो। और लास्ट है थोड़ा बड़ा सा, 40 68 39, तो सम वाला को साथ में, तो 0 + 6 + 9 और यहाँ से 4 + 6 + 3, 9 6 15, 6 4 10 3 13, 2 आएगा, ये भी नहीं कट सकता, तो बोलेंगे नो। ठीक है, तो हमारा यहाँ से प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट होता है, नहीं 3.3 कंप्लीट नहीं होता है, प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट होता है। और पता हम लोग कितना प्रश्न कर दिए, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दहा 90, 90 प्रश्न को हम लोगों ने जांच कर लिया, समझ गए, 90 प्रश्न को। तो ये वाला चीज़ जो मैंने यहाँ पर किया हूँ ना, आप लोग अपने कॉपी पर करना, ठीक है। और मैंने हाँ को यस बोला है, नहीं को नो बोला है, तो आप लोग थोड़ा इसको भी केयर कर लेना, ठीक है ना। अभी मत करना सर जी हम तो इंग्लिश मीडियम से नहीं, हम तो हिंदी मीडियम से, मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ, भाई इतना तो समझ सकते हो, यस मतलब हाँ, नो मतलब नहीं, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न संख्या 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 क्या है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य और कौन सी 8 से विभाज्य है। यानी 4 और 8 दोनों से चेक करना है, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्रश्न है, यानी 20 प्रश्न है। तो 90 कर दिए तो 20 करने में क्या जा रहा है, चलो इसको भी मैं करता हूँ, ठीक है। आइए हम पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे ना भाई। पहला प्रश्न है दूसरा का ए नंबर 572, ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो 572 को मैं कैसे चेक करूं, पहले 4 से विभाज्य के चेक करता हूं, ठीक है, 4 से विभाज्य है कि नहीं है चेक करता हूं। तो 572 को 4 से विभाज्य चेक करने के लिए मैं जाऊंगा रफ में, एक दूसरा भी रफ पेज ले लेता हूं ताकि वहां पर मेरे को हल सॉल्व करने में मदद मिले, ठीक है। मैं 4 से चेक करने के लिए रूल क्या पढ़ाया था आप लोगों को, कि जब भी आपको 4 से चेक करना होगा तो इकाई और दहाई को क्या करना है, आपको लिख देना है, और साथ में इसको 4 से भाग देकर देखो, 4 एक बार में, यहाँ से 3, 4 8 32 से पूरा पूरा कट गया, या इसके इकाई और दहाई पर क्या हो जाना चाहिए 0 0, तभी भी वो 4 से विभाज्य हो जाती है। तो मैंने जैसे इकाई और दहाई लिखा 72 है, 72 में 4 से भाग दिया, 4 से विभाज्य हो गया, तो लिखेंगे 572 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य है, ठीक है। अब 472 है, 42 नहीं है। अब मैं 572 को किससे चेक करेंगे, 572 8 से चेक करेंगे। 8 से चेक करने के लिए रूल क्या होता है भाई, 8 से चेक करने के लिए रूल होता है कि इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों को लिखना पड़ता है। तो मैंने लिखा 572 और इसको 8 से भाग देना ही होगा, तो चेक करो तो 8 8 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, और यहाँ से 1 और 2 नहीं कटेगा, लिखेंगे 8 से विभाज्य नहीं है, ठीक है, 8 से विभाज्य नहीं, बस आपको इतना ही लिखना है कि 572 4 से विभाज्य है और 8 से है या नहीं, आपको इतना चेक करके इनको बताना है, इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो 572 जो है 4 से तो विभाज्य हो रहा है, लेकिन 8 से विभाज्य नहीं हो रहा है। तो ए नंबर कंप्लीट। अब बी नंबर देखो, बी नंबर है 72 63 52, 72 63 52, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लास्ट हम 4 से चेक करने के लिए 2 डिजिट लिखूँगा,
तो देखो तो 52 जो है 4 से कभी भी विभाजित होगा? नहीं होगा ना। जब नहीं होगा तो फिर मैं क्या बोलूँगा? यह 4 से विभाजित नहीं है। यह 4 से विभाज्य, यह 4 से विभाज्य नहीं है। ठीक है। अब मैं इसको चेक करूंगा। 8 से 3 अंक को लिखना पड़ता है। 352 है ना, तो 352 तो मेरे को ऐसे नहीं पता चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा? 8 से इसमें भाग देकर चेक करूंगा। 8 चौका 32, यहाँ से 3 और ये 8 चौका 32, ये पूरा पूरा कट जा रहा है। अच्छा, ये 4 से विभाजित हो जाएगा यार। 52 जो है ना 4 से विभाजित हो जाएगा। 52 4 से भाग देंगे, 13 चौका 52 कट जाएगा यार। ये 4 से विभाज्य है लिखेंगे, सॉरी, 4 से विभाज्य हो जाएगा। और ये भी 8 से भी क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। यह 8 से भी विभाज्य है। ठीक है। सी देखो, सी क्या है आपका? 5500। सी है 5500। अब देखो आपसे हमने बोला था कि इकाई और दहाई का स्थान पर 0 0 हो, तो यह क्या होता है? 4 से विभाज्य हो जाएगा। यह 4 से विभाज्य, यह 4 से विभाज्य है। 8 से चेक करने के लिए 3 0 होना चाहिए ना, नहीं है तो मैं 3 अंक लिख करके देखता हूँ। 3 अंक लो और 8 से भाग दो। 8 छक 48 और यहाँ से 2 0 नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो बोलेंगे यह 8 से विभाज्य नहीं है। यह 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य नहीं है। ठीक है। सी हो गया कंप्लीट। अब डी देखो, डी क्या है आपका? 6000। 6000, 2 0 है ना, तो यह 4 से विभाज्य हो जाएगा। यह 4 से विभाज्य, यह 4 से विभाज्य है। और 3 भी 0 है, तो मतलब 8 से भी विभाज्य हो जाएगा। यह 8 से भी विभाज्य, 8 से भी विभाज्य होगा। ठीक है। डी के बाद ई देखो, ई क्या है? 121, 121 59। ठीक है। अब ये देखो तो लास्ट 2 डिजिट है 59, जब वो 4 से कभी विभाज्य हो ही नहीं सकती, मेरे को पता है, तो लिखेंगे यह 4 से विभाज्य। आप 59 में भाग देकर चेक कर लो, विभाज्य नहीं है। अब 159, क्योंकि 8 से चेक करने के लिए आपको लिखना पड़ता है 3 अंक। अब मेरे को 3 अंक के लिए पहाड़ा याद नहीं है, तो मैं चेक कर दूंगा। 8 एक बार में, और यहाँ से 8 6 14 और 7 9, नहीं कटेगा। बोलेंगे यह 4 से भी विभाज्य नहीं है। यह 4 से भी विभाज्य, यह 4 से भी विभाज्य नहीं है। ठीक है। ई हो गया। एफ देखो, एफ क्या है? 14560, 14560। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है? 60, जो 4 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। यह 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। अब लास्ट 3 डिजिट लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें 8 से विभाजित चेक करना है। 8 साते 56, देखो 8 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। लास्ट 3 डिजिट लिख करके 8 से भाग दे देंगे, लिखेंगे यह 8 से भी विभाज्य है। एफ के बाद जी देखो, जी क्या है? 21084, 21084। अब देखो तो ये क्या 4 से विभाज्य है? लास्ट 2 डिजिट बिल्कुल है, लिखेंगे यह 4 से विभाज्य है।
लास्ट 3 डिजिट लिखेंगे 084। कभी 8 से होगा? नहीं होगा। बोलेंगे यह 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य नहीं है। ठीक है। जी के बाद एच देखो, एच क्या है? 31 79, 31 79, 31 79, 50 75, 50 75, 75 के 72, 72। अब देखो जो 72 है 4 से तो हमें पता है कि विभाज्य हो जाएगा, तो लिखेंगे यह 4 से, यह 4 से विभाज्य, यह 4 से विभाज्य है। 8 से चेक करने के लिए लास्ट 3 अंक लेना पड़ता है, तो ये तो 0 हो गया है 72, 8 8 9 72, 8 से भी क्या हो रहा है? विभाज्य हो जा रहा है, तो लिखेंगे 8 से भी, यह 8 से भी विभाज्य है, लिख देंगे। एच के बाद आई, आई क्या है? 1700 है। क्या है? 1700। और जे क्या है? जे है 2150। तब एक बात बताओ, आप इसको नहीं चेक कर सकते हो, तो आपका काम है कि इसे चेक करके बनाना। दोनों को बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गई तो पार्ट 2 में प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व कर देंगे। ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आगे के जो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, सारे वीडियो देख सकते हैं, आगे हो या पीछे। थैंक यू सो मच।